जो हमारे एक्स डिप्टी मेयर है उनका इल्जाम है कि यहाँ पे करप्शन हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन से पैसा वसूला गया है। तो फिर मुझे लगता है ये सीधा जो सवाल है उनको कमिश्नर साहब से पूछना चाहिए। शेख मोहम्मद इमरान जो कहवा ग्रुप चलाते हैं, जो उनका केस है ये इस एसीबी से ट्रांसफर होके सीबीआई अब इसकी इंक्वायरी कर रही है। श्रीनगर के बड़े बैंक डिफॉल्टर उनने आज एक ट्वीट किया था और शेख मोहम्मद इमरान साहब ने हमारे कॉर्पोरेट्स पे इल्जाम लगाए, यहाँ पे आरएनबी की जमीन बेची गई, यहाँ पे एसएमसी की जमीन बेची गई, यहाँ पे हिंदुओं की जमीन बेची गई। ये उस हिंदू जमीन का चट्टापट्टा है जिसमें भी हेरा फेरी की होगी वो मेयर साहब ने की होगी। डील कहाँ पे हुई, दिल्ली में किस जगह हुई, ग्रेटर कैलाश में कहाँ पे हुई। ये लोग कंपनियों को, जो भी कंपनियां इनसे ठेका लेती है, जिनको L1 यहाँ पे टेंडर होता है, ये लोग फिर बाद में उनके मालिकान से मिलते हैं, जिसका हमारे पास प्रूफ है। जी देखिए, आपको भी बखूबी मालूम होगा कि जो परसों से ये सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पे कॉरपोरेटर्स द्वारा करप्शन हुई है, डिप्टी मेयर ने अकाउंट में पैसे लिए हैं, उसका कहीं न कहीं जो यहाँ की पुलिस एजेंसीज है उन्होंने भी तहकीकात की। मैंने इन दिनों इसलिए चुप्पी की कि मैं नहीं चाहता था कि जो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो हैम्पर हो जाए किसी चीज़ से। मगर आज इन्होंने जो ट्वीट किया था, जो हमारे एक्स डिप्टी मेयर है और बैंक डिफॉल्टर, श्रीनगर के बड़े बैंक डिफॉल्टर, उनने आज एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने एक मेंशन की थी एक ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट की, और जो कि आपको बखूबी मालूम होगा कि आबिद अहमद डार एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके नाम से हुई थी। ये कोई रिश्वत का लेन देन नहीं था। हालांकि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसमें एक तहकीकात शुरू की, वहाँ पे उन्होंने अपने जो बयान थे वो कलमबंद करवाए हैं। तो मुझे कानून पे पूरा भरोसा है और भरोसा रखता हूँ। अगर उनको लगता है इसमें कुछ हेरा फेरी हुई है वो एक्शन कर सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ के लिए इसके लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू होगा करप्शन का। जो हमारे कॉरपोरेटर्स पे इल्ज़ाम लगते हैं, जो मुझ पे ज़्यादा ये टारगेट करते हैं। इस इंसान को कुर्सी की हवस पहले से ही थी। इन्होंने यहाँ पे पहले ही अपने घर के 2-3 करोड़ रुपए गवाए इस कुर्सी के चक्कर में। तो पहले सिक्योरिटी एजेंसीज से मैं दरख्वास्त करता हूँ, पहले उन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन हो कि उन्होंने वो पैसे कहाँ से लाए, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान खारिज किए। करोड़ों में इन्होंने इलेक्शन के दौरान पैसे बटोरे, कॉरपोरेटर्स को दिए, ऑफर किए। हालांकि कहीं कॉरपोरेटर्स ने लिए नहीं। जिनका ये आज नाम ले रहे हैं कि वो करप्शन में मुलवस है, तो किसी कॉरपोरेटर ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। कॉरपोरेटर ने बखूबी इनसे वफादारी की और बदले में इनको धोखा मिला आज तक। और हम एक ऐसे इंसान की बात सुन रहे हैं इसमें कि आपको बखूबी मालूम होगा कि 2019 में इसके खिलाफ एक सीबीआई में एफआईआर लॉन्च हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई प्रोब हुआ और बाद में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उसको एक तहरीरी तौर उस एसीबी से ट्रांसफ़र करके सीबीआई ट्रांसफ़र किया, जिसकी हम अभी आपकी वसादत से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि इसको फास्ट ट्रैक बुनियाद पे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं चाहता हूँ कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो। अगर आपको उस रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत हो, ये उस केस की सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है कि कौन सा घपला हुआ था, कैसे इन्होंने कोल्ड स्टोरेज की जो इसमें एक स्कीम थी, तो इसमें जो भी पैसे आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, कैसे वो इसमें से चुरा के ले गए, वो जो कि यहाँ के गरीबों का हक था। ये उसमें एफआईआर कापी जो पुलिस स्टेशन एसीबी अनंतनाग में लगा था, और ये रिपोर्ट है उस चीज़ की। और ये अगला पन्ना, ये है हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वो चिट्ठी जिस पे ये वाज़ेह लिखा है कि शेख मोहम्मद इमरान जो कहवा ग्रुप चलाते हैं, जो उनका केस है, ये इस एसीबी से ट्रांसफ़र होके सीबीआई अब इसकी इंक्वायरी कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू हो। हालांकि हमारे यहाँ इसमें गवर्नमेंट का एक बयान भी आया था कि इसमें इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू होगी। मैं
ख्वाह हूं उस चीज का कि ये जल्द से जल्द शुरू हो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन थी जो शेख मोहम्मद इमरान साहब ने हमारे कॉरपोरेट्स पे इल्ज़ाम लगाए। यहाँ पे R&B की ज़मीन भेजी गई, यहाँ पे SMC की ज़मीन भेजी गई, यहाँ पे हिंदुओं की ज़मीन भेजी गई। ये उस हिंदू ज़मीन का चटापटा है जो शेख मोहम्मद इमरान ने बाबा धर्मदास ट्रस्ट की जो ज़मीन थी वो लीज पे ली थी और बाद में इसे भेजा। मैं चाहता हूं कि जो ये ज़मीन है इसमें जो ट्रांजैक्शन हुई है, लेन देन हुआ है इस ज़मीन का, उसका भी प्रूव हो। अगर ये प्रॉपर्टी 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए की भेजी होगी इन्होंने, जो भी इसमें मेंशन है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी इसमें ट्रांजैक्शन मेंशन है, मैं चाहूंगा गवर्नमेंट से आप वो देखिए कि वो पैसा कहां से आया और गया कहां। और एक बात, ये यहां पे जब से आपको बखूबी पता है कि यहां पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंट्रोवर्सीज रही, बहुत बार यहां पे कॉरपोरेटर्स के भी बीच में कंट्रोवर्सीज रही, ग्रुप बने। हालांकि परसों भी यहाँ पे एक कॉरपोरेटर्स फ्रंट खोला गया। वो इसलिए खोला गया कि यहाँ पे कॉरपोरेटरों के साथ जुल्म हुआ है, यहाँ पे कॉरपोरेटरों के साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ चुनिंदा इलाकों में काम किए जा रहे हैं, चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इनका बखूबी साथ दे रही है, चाहे वो मेयर अपने घर से चला रहा है, चाहे उनके घर से करप्शन हुई है, और ये सब बखूबी कॉरपोरेटर्स वाकिफ है। और इन्होंने इसीलिए यहाँ पे एक जो कॉरपोरेटर्स फ्रंट खोला है, इसीलिए खोला है कि हर चीज का खुलासा हो। शहर में किसी जगह कहीं पर नाइंसाफी कॉरपोरेटर्स के साथ नहीं हो, और जो भी इन्होंने आज तक चोरियां की है, जिसमें भी ये मुलव्वस है, उस चीज का प्रूव हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। आपको पता होगा कि यहाँ पे आज से 2 साल पहले जब हमारे एक होनहार कॉरपोरेटर है दानिश शफी भट्ट साहब, उन्होंने मेयर पे एलिगेशन लगाई थी, उन्होंने केमिकल स्कैम किया। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसमें एक और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ACB में NIT 14 की, कि यहाँ पे कैसे जो काम नहीं हुए थे उनके टेंडर किए गए और उनके जो बिल्स बनाई गई थी वो रिलीज करनी थी। मगर ये शहरी श्रीनगर के लोगों की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे हमारे जो होनहार कॉरपोरेटर हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट को लिखा। उसमें ACB ने प्रोब किया। फिर आपको पता होगा ACB रिपोर्ट में ये वाज़ह लिखा है कि जो भी वहाँ काम हुए हैं, जो भी अनआइडेंटिफाइड काम हुए थे, जिनका बाद में टेंडर हुआ, जिनके बिलें तैयार थी, वो मेयर साहब के ACB रिपोर्ट में मेंशन है कि वो यहाँ के मेयर साहब के कहने पे हुई थी। और अब ये लोग इस पे सियासत कर रहे हैं आजकल के हमारे कॉरपोरेटर्स जी इसमें मुलव्वस है इलीगल कंस्ट्रक्शन में। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि नवंबर 2020 में जुनैद मोतू फिर से मेयर बन गए शहर के। नवंबर से लेके आज तक कमिश्नर ऑफिस या कोई भी यहाँ का जो भी बड़ा ऑफिसर है, उसके ऑफिस से मेरे ऑफिस में कोई फाइल नहीं आई। मैंने किसी फाइल पे आज तक साइन नहीं किया जब से ये दोबारा मेयर बने, और न मेरे ऑफिस में ये फाइल पहुंचती है। जो भी यहाँ पे होता है वो मेयर खुद करता है, और जिसमें भी हेरा फेरी की होगी वो मेयर साहब ने की होगी। मैं आपको वजाहतन बताता हूँ, मैंने 2 सालों में जब से ये अथर साहब यहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, तब से मेरे पास कोई भी फाइल मेरे ऑफिस पे या मेरे टेबल पे नहीं आई थी। रहा सवाल इलीगल कंस्ट्रक्शंस का या जो भी यहाँ पे फेरो बदल होता है, करप्शन होती है, फाइलें तो इनके पास है, करप्शन तो ये लोग करते हैं, फिर इल्जामात कॉरपोरेटर्स पे लगते हैं। कॉरपोरेटर का इसमें तो मैंडेट ही नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कॉरपोरेटर फैसिलिटेट करेगा, वहां पे इलाके में वार्ड ऑफिसर है, वहां पे एनफोर्समेंट अफसर है, वहां पे जोनल एनफोर्समेंट अफसर है, वहां पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर कॉरपोरेटर को इल्जाम दे रहे हैं हम कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को अलाउ कर रहे हैं, फिर उधर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या चला रही है उधर? अगर यहाँ के कमिश्नर बार बार ये कहते हैं कि हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन को कर्ब किया है, तो
मेयर का जो इल्जाम है या जो हमारे एक्स डिप्टी मेयर है उनका इल्जाम है कि यहाँ पे करप्शन हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन से पैसा वसूला गया है, तो फिर मुझे लगता है ये सीधा जो सवाल है उनको कमिश्नर साहब से पूछना चाहिए, जो इसमें बार बार यही कहते हैं कि हमारे कॉरपोरेशन में अब इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। कॉरपोरेटरों का ये डोमेन नहीं है, मेयर साहब का डोमेन नहीं है, डिप्टी मेयर का डोमेन नहीं है, हमारे चेयरमैन का डोमेन नहीं है इलीगल कंस्ट्रक्शन को देखना। ये एक अलग विंग है, यहाँ पे इसको एनफोर्समेंट देख रही है। उसके आपको पता है कि पावर ऑफ डेलीगेशन यहाँ पे कमिश्नर एसएमसी के पास है, उनको ये इख्तियार है किसको चीफ बनाए, किसको एनफोर्समेंट बनाए। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं अपना आपको बता दूंगा कि अगर हमें अपने इख्तियार यूज करने होंगे तो वो इख्तियार हम जनरल काउंसिल में कर सकते हैं। जनरल काउंसिल से ही हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें फलानी वार्ड में ये वार्ड अफसर चाहिए, फलानी जगह ये अफसर चाहिए, फलानी जगह वो अफसर चाहिए। आज तक 16 सेशन हुए काउंसिल के, कभी काउंसलरों ने ये डिमांड नहीं रखी है काउंसिल में, कॉरपोरेशन में कि हमें ये स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। किसी भी जगह आप देखिए कि जो भी आजकल ट्रांसफर्स हो रही है वो यहाँ के कमिश्नर खुद देखते हैं या मेयर साहब की अप्रूवल की बदौलत होती है। हमारा उसमें भी कोई पार्ट नहीं है। तो फिर भी मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा आपकी वसादत से कि जब फैसिलिटेटर ही नहीं होगा तो करप्शन कैसे होगी कॉरपोरेटर्स के पास। कॉरपोरेटर जब फैसिलिटेट ही नहीं होंगे तो करप्शन क्या करेंगे। ये एक बेबुनियाद इल्जाम है कॉरपोरेटर्स के खिलाफ, मेरे खिलाफ। मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूं उन एजेंसीज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को, कि अगर उनको बारीकी से भी इसमें देखना होगा कि वाकई करप्शन हुई है। हमारे कॉरपोरेटर भी उसके लिए तैयार है। कोई भी कॉरपोरेटर मुझे नहीं लगता है कि किसी करप्शन में मुलवस होगा, क्योंकि जब उनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है ऐसा जिससे वो करप्शन करे। ना कोई कॉरपोरेटर यहाँ पे फाइलें देखता है, ना कोई कॉरपोरेटर यहाँ पे फाइलें कॉल करता है। अगर फाइलों का मैंडेट यहाँ पे है, वो एक तो मेयर के पास था, दूसरा डिप्टी मेयर के पास था। मैं आपको वसूकन कहता हूँ, आप आरटीआई भी कर सकते हैं। पिछले 2 सालों से मैंने कोई फाइल मेरे टेबल पे नहीं आई है और न मैंने कोई फाइल यहाँ से वापस भेजी है। तो इसमें तो करप्शन का कोई सवाल है ही नहीं। दूसरा, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आए, वर्क्स प्रोग्राम के लिए आए। यहाँ का जो मैंडेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को दिया गया था उनसे भी छीना गया। उनको भी पता नहीं है कि शहर में डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, शहर में पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कॉरपोरेट्स को कितना शेयर मिला। ये यहाँ के जो जिनको ये मैंडेट है उनको भी पता नहीं है। यहाँ के अफसर 4 लोग 5 लोग मेयर से मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। हुपर्स का आप देखिए, हुपर्स का हमारे पास पूरा डाटा है कि उनमें क्या हुआ है, कौन सी हेराफेरी हुई है, उसमें डील कहां पे हुई, दिल्ली में किस जगह हुई, ग्रेटर कैलाश में कहां पे हुई। ये लोग कंपनियों को, जो भी कंपनियां इनसे ठेका लेती है, जिनको L1 यहां पे टेंडर होता है, ये लोग फिर बाद में उनके मालिकान से मिलते हैं, जिसका हमारे पास प्रूफ है। ये लोग उनसे मिलते हैं और पैसे लेते हैं। करप्शन में तो ये मुलवस है। आप गवर्नमेंट को चाहिए जितने गहरी उनको तहकीकात इसमें करनी है कर ले, हम इसके लिए तैयार हैं। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी 5 अक्टूबर 2020 को, उसमें हमारे एक्ट में जो थे, हमारे यहाँ पे फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की एक कमेटी हुआ करती थी, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी, तो उसको फिर सबस्टिट्यूट करके एग्जीक्यूटिव कमेटी रखा गया। मैंने अभी भी कहा आपको कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास मैंडेट है, और जिनको अभी भी ये मालूम नहीं है कि शहर में किस जगह डेवलपमेंट हुई, शहर में कहां पे कितने पैसे खर्च हुए, ये यहाँ पे लोग खुद 2-4 लोग खुद ही मेयर के साथ मिले हुए हैं और कर रहे हैं।